वेलकम टू XIS। दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ करंट अफेयर सीरीज़। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने मार्च से पहले पहले का जो करंट अफेयर था वो देख लिया था। लास्ट वीडियो में हमने मई कवर किया था और अप्रैल का जो है वो कवर किया था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 2 मंथ कवर करने वाले हैं, एक तो फरवरी और एक मार्च। ठीक है, ये दो हम इस महीने के आज कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। गणगौर फेस्टिवल था जो कल ही हमारा लास्ट टॉपिक था। गणगौर फेस्टिवल मैंने आपको बताया था राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी ये सेलिब्रेट करा जाता है। हरियाणा के वो वाले हिस्से जो टच करते हैं राजस्थान को, जैसे कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाले हिस्से। नेक्स्ट है हमारा मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। देखिए, एक फेस्टिवल है जिसका नाम है तावी महोत्सव। तावी महोत्सव ये जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें मिलान करना होता है। ठीक है, ऐसे 4 आपको इधर मिल जाएंगे, 4 इधर मिल जाएंगे, तो वो आपको ऐसे में आ जाता है ये ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो तावी महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, पेरियार नाम आपको कहीं दिख जाए ना किसी भी चीज़ के नाम में, तो या तो आपको केरला में देखने को मिलेगी या फिर आपको तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा चांसेस इन दो को ही होते हैं। कभी कभी वो कर्नाटक वगैरह सब वाले एरिया में भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आपको वो केरला और तमिलनाडु में ही देखने को मिलेगी। तो थंतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पे बनाई गई है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, देख, उत्तर प्रदेश इंडिया का पहला राज्य बन गया है जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड रिलीज़ करे हैं। आयुष्मान कार्ड क्या होता है? आयुष्मान भारत जो योजना है, जिसको PMJ भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। इसमें हर फैमिली को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है पर ईयर। ठीक है, पर ईयर 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट, देखिए, नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश में धर्मपथ है जो इसको इनॉग्रेट किया है, मतलब इसका एक तरीके से फाउंडिंग सेशन स्टोन लॉन्च रखा है, मतलब ये बनाया जाएगा धर्मपथ। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के जौनपुर, अयोध्या, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, इन सबको कनेक्ट करने का एक रास्ता है ये धर्मपथ। नेक्स्ट, चोला भवन, ये न्यूज़ में था काफ़ी। देखिए, चोलाज है जो हिस्ट्री में आपने जब पढ़ा होगा, ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? ये अपने नेवल पावर के लिए जाने जाते हैं। नेवी बहुत स्ट्रांग थी इनकी। इनके टाइम पे जो बे ऑफ बंगाल है ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस था नेवी का कि उसको चोला लेक बोलते थे, बे ऑफ बंगाल को। ठीक है, चोला लेक। तो उन्हीं की हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो नवल वॉर कॉलेज है गोवा में, उसका जो मतलब उसमें ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बिल्डिंग है, उसका नाम बदल के चोला भवन कर दिया गया है। ठीक है, नेवल वॉर कॉलेज है गोवा के, उसको चोला भवन के नाम से अब जाना जाएगा। नेक्स्ट, सांसद खेल महाकुंभ 3.0, ये ऐसे कुछ ना कुछ होता रहता है। मैंने कोई, अब ये खेल महोत्सव है तो ऑब्वियस सी बात है इसको यूनियन जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसने कराया होगा, लेकिन ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, वेड इन इंडिया। वेड से मतलब वेडिंग, और इंडिया में वेडिंग करो। डेस्टिनेशन वेडिंग ये कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे आप लोग जहाँ पे रहते हो, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे शादी करनी है। ठीक है, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, जिस लड़की से मुझे शादी करनी है वो मान लो दिल्ली या फिर मान लो वो हरियाणा में रहती है, लेकिन हम मान लो शादी हम कहाँ करते हैं, एक डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं। मान लो हमने कर लिया कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में हम शादी करते हैं, तो ऐसी शादियों को कहा जाता है डेस्टिनेशन वेडिंग। तो उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, वेड इन इंडिया, मोदी जी ने लॉन्च करा है टू प्रमोट टूरिज्म इन श्रीनगर। नेक्स्ट, देखिए, अरुणाचल प्रदेश में एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है बाईचोम नाम से। कामेंग रीजन है जो अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पे एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया है बाईचोम। एक, इसके अलावा आपको लद्दाख भी पता होना चाहिए, लद्दाख में भी 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। ठीक है, आज इसी साल में। नेक्स्ट, देखिए, कोचारब आश्रम, ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में था इसलिए भी था क्योंकि इसमें कुछ रेनोवेशन वगैरह का काम करा के इसको दोबारा से इनॉग्रेट करा गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जो कोचारब आश्रम है ये साबरमती गुजरात में लोकेटेड है। इसको कब इस्टेब्लिश करा था और किसने करा था? एक्चुअली ओरिजिनली इसको 1915 में जब गांधी जी इंडिया आए थे, गांधी जी ने इसको इस्टेब्लिश करा था साबरमती गुजरात में। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोचारब आश्रम गुजरात में है, गांधी जी ने इसको इस्टेब्लिश करा था। इसके अलावा गांधी जी ने जब वो साउथ अफ्रीका में थे, 2 और चीज़ें थी जो कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पे बेसिस पे उन्होंने 2 वहाँ पे जगह, मतलब फार्म टाइप या फिर 2 जगहें थी जिनको फाउंड करा था। एक है टॉलस्टॉय फार्म, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, टॉलस्टॉय फार्म, और दूसरा है फिनिक्स सेटलमेंट। तो टॉलस्टॉय फार्म है ये इन्होंने 1910 में सेटअप करी थी। जो ये फिनिक्स सेटलमेंट है ये आई गेस इन्होंने 1904 में सेटअप करी थी। ठीक है, इन दोनों को कोऑपरेटिव प्रिंसिपल जो बोलते हैं ना, जैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती है, उस प्रिंसिपल्स पे इनको सेट करा गया था, टॉलस्टॉय फार्म और फिनिक्स सेटलमेंट। और जब इंडिया में आ गए थे फिर उन्होंने कोचारब आश्रम है जो ये सेटअप करा था 1915 में। और बाद में ये कहाँ पे रहते थे? वर्धा में। वर्धा में जो आश्रम है ये किसने सेटअप करा था? वर्धा में आश्रम है ना, एक्चुअली इसको जमनालाल बजाज ने सेटअप करा था। ठीक है,
गांधी जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे जी, उनके लिए बनाया गया था ओरिजिनली, और फिर गांधी जी यहाँ शिफ्ट हो गए थे बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद में। नेक्स्ट, ईट राइट कैंपस। ईट राइट कैंपस है जो, ये सर्टिफिकेशन दिया गया है किसके द्वारा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI के द्वारा। किस चीज़ को दिया जा रहा है? कैंपस से मतलब आप इसको कॉलेज यूनिवर्सिटी मत समझ लेना, जो जेल है ना, जो अच्छी जेल है, मतलब जेल है जहाँ पे खाना अच्छा दिया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ईट राइट कैंपस। तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए, ऐसा नहीं है, ये जेल्स के लिए, ठीक है। 100 जेल्स है अक्रॉस द कंट्री जिनको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग फूड, मतलब अच्छा फूड, न्यूट्रिशियस और फूड किसको? जेल में रहने वाले जेल कैदियों को और उसके अपने स्टाफ को। नेक्स्ट देखिए, माघी एक लैंग्वेज है, इसमें नॉवल लिखी गई है फूल बहादुर, नॉवल का नाम है फूल बहादुर, ठीक है, और असम में ये रिलीज़ हुई है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो ये देखिए लिखी किसने है, और ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ठीक है। अभय कुमार शायद इनका नाम है जिन्होंने ये मतलब इसका ट्रांसलेशन वगैरह किया है। लेकिन आपको नहीं, माघी लैंग्वेज बोली कहाँ जाती है ये पता होना चाहिए, ये न्यूज़ में थी ये लैंग्वेज। माघी लैंग्वेज है ना, ये बिहार के आसपास वाले जो एरिया है ना, वहाँ पे बोली जाती है माघी लैंग्वेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अडानी ग्रुप है, इसने देखिए इंडिया में एक पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, पहले ये माइनर पोर्ट हुआ करता था, बाद में अडानी ने इसको डेवलप करा है मुंद्रा पोर्ट को, और अब ये इंडिया का एक मेजर पोर्ट में आता है। पहले इंडिया में 12 मेजर पोर्ट हुआ करते थे, अब इंडिया में 13 मेजर पोर्ट हैं इंक्लूडिंग मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। अडानी ग्रुप ने इसको डेवलप किया है। यहाँ पे एक मतलब पोर्ट पे ही कॉपर मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट बनाया गया है, पोर्ट के ऊपर ही। जैसे हमने पढ़ा था ना, एक एग्री एक्सपोर्ट प्लांट बनाया गया था, कहाँ पे? एग्री एक्सपोर्ट जो फैसिलिटी है ये कहाँ पे डेवलप करी गई थी? मुंबई में, ठीक है, मुंबई पोर्ट के ऊपर। उसी तरीके से अडानी ग्रुप ने मुंद्रा पोर्ट पे कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डेवलप करा है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, नाम से पता चल रहा है ये रेलवे से रिलेटेड है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट करा है। यहाँ पे हर रेलवे स्टेशन पे कोई एक प्रोडक्ट को प्रमोट करा जाएगा। नेक्स्ट, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है इंडिया, इसने एशिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च करा है। किस चीज़ के लिए? लिक्विड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट मतलब वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट वगैरह से रिलेटेड है ये, इसके लिए इन्होंने ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, नॉर्मली ये बॉन्ड ही होते हैं, बॉन्ड एक तरीके से पैसा, गवर्नमेंट जो कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी अगर लोगों से पैसा लेना चाहती है, ये डेट होता है एक तरीके से, ठीक है, डेट मतलब लोन, तो वो म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च करके ले सकती है। म्यूनिसिपल बॉन्ड में बस ये होगा कि कम पैसे का होता है, मान लो 100 रुपये का बॉन्ड खरीदेगा इसको कोई, मान लो किसी बंदे ने 100 रुपये का बॉन्ड खरीद लिया, तो उसके बाद में या तो उसको बॉन्ड पे मतलब इंटरेस्ट दिया जाएगा, या फिर बॉन्ड है वो जो डिस्काउंटेड रेट पे बेचे जाते हैं, मतलब 100 रुपये का बॉन्ड 90 का बेच दिया और आपसे बोलेंगे 1 साल बाद आपको इसके 90 की जगह 100 रुपये मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, केरला में ना पहला OTT प्लेटफॉर्म आया है जिसको गवर्नमेंट ने मतलब एक तरीके से स्पॉन्सर करा है, गवर्नमेंट बैक्ड है, ठीक है। इंडिया में पहला स्टेट है केरला जहाँ पे स्टेट ने ही अपना एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में, और अक्सर केरला इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे रहता है क्योंकि केरला इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट है। यहाँ पे एक ऑफिसर है जिसका नाम है अरुणा सुंदरराजन, ठीक है, अरुणा सुंदरराजन, इन्होंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लीड करा था जिसको बोलते हैं अक्षय प्रोजेक्ट। इस अक्षय प्रोजेक्ट का यही टारगेट था कि कैसे हम केरला में फुल डिजिटल लिटरेसी लेके आ सकते हैं, और वो सक्सेसफुली लेके भी आए हैं। एक लिटरेसी से रिलेटेड दूसरा करंट अफेयर है फंक्शनल लिटरेसी, ये कहाँ पे अचीव करी गई है रिसेंटली? 100% लद्दाख में, ठीक है। फंक्शनल लिटरेसी का मतलब है इस तरीके से आप पढ़ाई का यूज़ करना कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें आपकी पढ़ाई का इस्तेमाल हो। नेक्स्ट देखिए, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो इसके साइंटिस्ट ने ना एक समुद्री मतलब कुछ ये जीव स्पीसीज़ होती है हेड शील्ड सी स्लग, वो डिस्कवर करा था, उसका जो नाम है द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रख दिया इन लोगों ने, ठीक है, मेलन कॉलेमिस द्रौपदी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसे। नेक्स्ट, राजस्थान है जो ये पहला स्टेट बन गया है इंडिया में एक ऐसा पोर्टल लॉन्च करने वाला जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देगा आपको, डैम्स में कितना पानी है इसका और कैनाल्स में कितना पानी है इस चीज़ का। हमने पिछली वीडियो में देखा था एक बाराबंदी के बारे में, ठीक है, बाराबंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि कैनाल्स में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को रेगुलेट करेगा, ये भी राजस्थान ने लॉन्च करा था और उसी से रिलेटेड ये भी फैक्ट है, ठीक है। होता क्या है, हर महीने आप देखोगे नई नई अपडेट आती रहती है, कई बार सिमिलर चीज़ों की वजह से, और उससे रिलेटेड कोई अपडेट है तो वो मतलब मल्टीपल मंथ्स में कवर हो जाती है। तो ये बाड़ाबंदी वाला कॉन्सेप्ट है जो राजस्थान से रिलेटेड है, और ये कैनाल में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, ग्लोबल स्पिरिचुअली फेस्टिवल 2024, ये हैदराबाद में सेलिब्रेट करा गया था, तेलंगाना में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हमारे इंडिया में इथेनॉल 100 जो फ्यूल है ये लॉन्च करा गया है, लेकिन यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हिडन है,
जो पे मुझे लगता है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, कमीशन क्वेश्चन पूछ सकता है इसके ऊपर। इथेनॉल 100 से ना देख कैसे लगेगा कि 100 इसमें 100% इथेनॉल है ये, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये 92 to 94% इथेनॉल होता है इसमें, बाकी और चीज़ें मतलब पेट्रोल वगैरह मिक्सचर होता है इसमें, ठीक है। एक दूसरा वर्ड भी आपने सुना होगा, फ्लैक्स फ्यूल, ठीक है। फ्लैक्स फ्यूल क्या होता है? फ्लैक्स फ्यूल होता है जो ये इथेनॉल होता है ना, जब बायोफ्यूल होता है जो, इसमें इसके अंदर मिक्सचर होता है किसका? पेट्रोल का। पेट्रोल को दूसरे लैंग्वेज में गैसोलीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनके साथ मिक्सचर करा जाता है। नॉर्मली आप इसमें देखोगे 50% से 80% तक इथेनॉल होगा और बाकी का गैसोलीन होता है, उसको फ्लैक्स फ्यूल बोलते हैं, मतलब मिक्सचर होता है फ्लैक्स, ठीक है। इथेनॉल 100 है जो, ये नाम से सुन के लगेगा कि 100% इथेनॉल है, क्योंकि आजकल आपने सुना होगा E20 पेट्रोल है जो, वो बिका जा रहा है मार्केट में, ठीक है। E20 मतलब इथेनॉल 20, इसमें 20% मिक्सचर होता है इथेनॉल का। तो उस हिसाब से लॉजिक से लगेगा कि इथेनॉल 100 में 100% इथेनॉल होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। इसमें 92 से 94% इथेनॉल होता है। नेक्स्ट, यूजीसी ने इनॉग्रेट करा है CRNI के नाम से एक जेंडर इनइक्वालिटी को यूजीसी एड्रेस कर जाती है साइंस के फील्ड में वुमेन के कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के। ऑल्दो हमारे इंडिया में जो स्टेम कोर्सेज हैं उनमें ऑलरेडी ग्लोबली हाईएस्ट पार्टिसिपेशन है वुमेन का, 40% से भी ऊपर हो गया है, जो कि ग्लोबली कहीं भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम और इम्प्रूव करना चाहते हैं इसको। तो और इंडिया में एक सर्ब पावर करके भी एक फेलोशिप प्रोग्राम है जो इसी जिसका उसका भी यही टारगेट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। जो CRNI है इसका फुल फॉर्म है शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेशन है इसने एक फ्यूल लॉन्च करा है स्टॉर्म के नाम से, ठीक है। स्टॉर्म, कहीं यहाँ स्टॉर्म एक्स भी लिखा मिल सकता है आपको। ये स्टॉर्म है जो ये हाई स्पीड कार होती है ना, जैसे फार्मूला 1 कार, उनके लिए इस्तेमाल करा जाएगा। ये हमने पहले भी पढ़ा है कई बार, करंट अफेयर रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे ओपन करा गया है? श्रीनगर में, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में ओपन करा गया है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट, मिशन 414, ये क्या चीज़ है, ठीक है। मिशन 414 ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब भी कहीं इलेक्शन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लॉन्च करता रहता है इनिशिएटिव, जैसे इन्होंने एक E-विजिल ऐप लॉन्च करा था, ठीक है। E-विजिल ऐप, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। E-विजिल ये इलेक्शन में विजिलेंस के लिए था, ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सही से अप्लाई करा जा सके। मिशन 414 है, यहाँ पे 414 बूथ सेलेक्ट करे गए हैं हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे 60% से कम वोटिंग हुई थी, और इन एरियाज़ में कोशिश कराई जा रही है कि वोटिंग को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट, इंडिया का पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS, इसको जम्मू एंड कश्मीर में इस्टेब्लिश करा गया है, ठीक है। गुड इनफ एनर्जी ये कंपनी है जिसने इसको सेटअप करा है, जम्मू कश्मीर में करा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लिथियम के रिजर्व भी मिले थे, और लिथियम का इस्तेमाल किस चीज़ में होता है? बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। ऑल्दो अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है इसका एक्सट्रैक्शन करना। यहाँ पे गीगा फैक्ट्री वर्ड इस्तेमाल है। गीगा फैक्ट्री का मतलब होता है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री, बस सिंपल लैंग्वेज में इतना याद रख लीजिए। नेक्स्ट, पांडाउला गुट्टा, पांडाउला गुट्टा ये एक जगह का नाम है, इसको जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा है स्टेट ऑफ तेलंगाना में, ठीक है। और ये पांडाउला गुट्टा है जो मतलब इसकी जो ऐसे बोलते हैं कि इसका जो मतलब कब बना होगी ये जगह, तो ये हिमाचल की जो हिल्स हैं इन्हें उनसे भी मतलब हिमालय से भी पुराना है, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको, ठीक है। पांडाउला गुट्टा एक जियो हेरिटेज साइट है। अब एक क्वेश्चन मैंने हाल ही में किसी पेपर में देखा था कि जियो हेरिटेज किसी साइट को डेजिग्नेट करने की पावर किसके पास होती है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। और ये इंडिया में नया नया ट्रेंड है ये जियो हेरिटेज साइट मतलब बनाने वाला, और धीरे धीरे स्टेट अलग अलग स्टेट ये कर रहे हैं। नेक्स्ट, पंकज अडवाणी, देखिए डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ के प्लेयर्स हैं, तो ये बिलियर्ड्स के प्लेयर हैं, बिलियर्ड्स या फिर जिसको स्नूकर्स भी बोलते हैं, ठीक है, स्नूकर, उसके प्लेयर हैं जो ये टेबल के ऊपर वो बॉल से खेलते हैं ना, बॉल्स होती हैं बहुत सारी उनमें मारते हैं डंडे से, वो वाला खेल है, ठीक है। इनको हॉल ऑफ फेम में डाला गया है किसके? द वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के, ठीक है। शांग्रो सिटी चाइना में लोकेटेड है ये वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम। पंकज अडवाणी पता होना चाहिए, ये काफ़ी फेमस हैं। नेक्स्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी हैं जो ये इंडिया के पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर बन गए हैं जिनको अरेस्ट करा गया हो उस टाइम जब ये चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। ईडी ने इनको अरेस्ट करा है। नेक्स्ट, संघाई, नॉर्मली होता क्या है ना, जब किसी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करा जाता है ना तो उसके पहले ही वो इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया था, बाद में ऑल्दो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और जो आतिशी मारलेना है वो अभी CM है दिल्ली की। नेक्स्ट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्टार्टअप फोरम है जो उसको ऑर्गेनाइज करा गया था न्यू दिल्ली में, लेकिन जो SCO की मीटिंग है ना वो इस बार नहीं हुई, 2023 में हुई थी दिल्ली में, ठीक है। तो ऑल्दो ये 2023 मतलब में पहुंचने वाले हैं हम, अभी तो 2024 के स्टार्टिंग के करंट अफेयर हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए SCO स्टार्टअप का जो फोरम है इसको दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया था। इस बार तो जो SCO की मीटिंग हुई है 2024 में वो अस्ताना में हुई है। अस्ताना कहाँ है? अस्ताना कैपिटल है किसकी?
कजाकिस्तान की। पहले इसकी कैपिटल यही हुआ करती थी, फिर इसको बदल के नूर सुल्तान करा गया, फिर इन्होंने दोबारा से अस्थाना कर दिया। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100, ठीक है, ये लिस्ट है 2024 की। इसमें लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन है, इसको मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड रिकॉग्नाइज करा गया ग्लोबली। नेक्स्ट, विच इज़ ब्रूम, ये एक बीमारी है। विच इज़ ब्रूम किस चीज़ की बीमारी है? ये जो पी होती है ना, पी मतलब पी को हिंदी में मटर बोलते हैं आई थिंक, उसकी फसल में बीमारी होती है। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है जो, उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर करी है बीमारी, ठीक है। विच इज़ ब्रूम कौन सी चीज़ की बीमारी है? पी क्रॉप में, बस इतने याद रख लीजिए, ठीक है। विच इज़ ब्रूम किसकी बीमारी? पी की क्रॉप की। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसको न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश करा गया है। नेक्स्ट, डोल जत्रा, ये एक फेस्टिवल है जो कि वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। राधा कृष्ण जी से ये रिलेटेड है, डोल जत्रा। और वेस्ट बंगाल में कौन सा वैष्णविज्म फेमस है? वैष्णविज्म आपको पता ही है, वैष्णविज्म फेमस करा था यहाँ पे किसने? चैतन्य महाप्रभु जी ने, ठीक है। इसको बोलते हैं गौडिल्य वैष्णविज्म। नेक्स्ट, इंडिगो एयरलाइंस है जो, इसको नॉमिनेट करा गया है एज द एयरलाइन ऑफ द ईयर, ठीक है, अवार्ड के लिए। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड जो 2024 में दिए गए हैं, उसमें नॉमिनेट करा गया है किसको? एयरलाइन ऑफ द ईयर इंडिगो। नेक्स्ट, हाल ही में मदरसा एजुकेशन एक्ट है जो, इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था इस ऑर्डर के ऊपर। और भी देखो इसमें क्या होता है, तो इसमें और अपडेट आएगी। और ये कंट्रोवर्शियल है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के कम चांस हैं पेपर में। बाकी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ने बोला था कि आर्टिकल 14, 21 और 21A को ये वायलेट करती है। नेक्स्ट, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है जो, इसको पब्लिश करा है किसने? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसका भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। यहाँ पे इन्होंने बताया कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसी जो क्वेश्चन है नॉर्मली मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको हो सकता है कि आजकल प्रीलिम्स भी थोड़ा डायनामिक हो रहा है। तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, इसका जो शेयर है वो 82.9% है इंडिया में। बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं। एजुकेटेड जो लोग हैं वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। जो अनपढ़ लोग हैं वो तो देखो कोई भी नौकरी कर लेते हैं, छोटी मोटी जॉब मिल जाती है। लेकिन जो एजुकेटेड बंदा होता है वो अच्छी नौकरी की तलाश में बेरोजगारी बैठा रहता है, कोई छोटा काम करता नहीं है, उसको अच्छी नौकरी मिलती नहीं है। इसलिए जो इंडिया में एजुकेटेड है ना, उसमें ज़्यादा बेरोजगारी है। एजुकेटेड में भी जो वुमेन है उसमें ज़्यादा बेरोजगारी है, मैन में थोड़ी कम है। वुमेन में 76% और मैन में 62%। नेक्स्ट, देखिए त्रिपुरा मतलब कुछ ट्रेडिशनल आइटम्स हैं त्रिपुरा के, जिसका नाम है माताबारी पेरा, ये कोई प्रसाद होता है, और रिगनई पचरा, ठीक है, ये पहनने की चीज़ होती है। इनको जीआई टैग मिल दिया गया है। इसके अलावा ये पता होना चाहिए आपको, ये न्यूज़ में है काफ़ी टाइम से, रीसा, रिगनई और रिकुटू, ये 3 चीज़ें होती हैं, तीनों ही ये कुछ पहनने वहनने की चीज़ें होती हैं त्रिपुरा की, ठीक है। ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, त्रिपुरा वाले बोल रहे थे कि इसको जीआई टैग दीजिए, और फाइनली इनको भी जीआई टैग दे दिया गया है, रीसा, रिगनई और रिकुटू। वहाँ पे कुछ रीसा सेरेमनी भी होती है, ठीक है, फेस्टिवल टाइप होता है, मतलब लड़कियों से रिलेटेड है। और जीआई टैग के बारे में कुछ और चीज़ बता रखी है यहाँ पे। जीआई टैग है नॉर्मली 10 साल के लिए दिया जाता है, 10 साल बाद इसको आप रिन्यू भी करा सकते हो। जीआई टैग नाम से पता चला है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट जो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है। जैसे दार्जिलिंग टी इंडिया का पहला जीआई टैग था वो। और जो जीआई टैग का एक्ट है ये है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। नेक्स्ट, स्टार्ट 2024 है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का प्रोग्राम है ये। इसका ओवरऑल गोल यही है कि कैसे हम यानी कि साइंस, और मेजरली उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें मेजरली स्पेस, इसके रिलेटेड अवेयरनेस कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका गोल है स्टार्ट 2024। किसने रिलीज़ करा है इसको? इसरो ने इसको लॉन्च करा है। नेक्स्ट, राजस्थान है जो, यहाँ पे दुनिया का पहला ओम की शेप में बनाया हुआ एक टेम्पल बनाया गया है, ठीक है। ओम की शेप में बनाया गया है, और नगारा स्टाइल को फॉलो करा गया है। टेम्पल बनाने की 3 मेन स्टाइल होती हैं, नगारा स्टाइल, वैसारा स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल। नगारा नॉर्थ इंडिया, द्रविड़ साउथ इंडिया, और वैसारा मिक्स, जिसमें जैसे होयसाला स्टाइल है, ये वैसारा है, ठीक है। होयसाला डेक्कन स्टाइल भी बोल देते हैं इसको कई बार। नेक्स्ट, देखिए जो चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड करा था, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 की, ठीक है। और जो चंद्रयान 1 और 2 हैं उनकी क्रैश लैंडिंग हुई थी, ठीक है, 1 और 2 की। जो जहाँ पे 1 लैंड करा था उसको जवाहर स्थल बोलते हैं, जहाँ पे 2 लैंड करा था उसको तिरंगा पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी साउथ पोल पे उसको शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भी इस पॉइंट का नाम शिव शक्ति के नाम से रिकॉग्नाइज कर लिया है। अगस्त 23 को इंडिया ने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी किस पे? चंद्रयान 3 के ऊपर, और इसको फिर हमने नेशनल साइंस डे भी डिक्लेयर कर दिया था बाद में अगस्त 23 को। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है गगन शक्ति 2024, ये कहाँ पे हुई है? पोखरण राजस्थान में। और इंडियन जो एयरफोर्स है इसको इंडियन आर्मी के साथ मिलकर करती है, ये हमने लास्ट मंथ में भी पढ़ा था।
नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, भूटान से रिलेटेड है। एक प्रोजेक्ट है भूटान में जिसको बोलते हैं ग्यालसुंग प्रोजेक्ट। जो ग्यालसुंग प्रोजेक्ट है ना, ये क्या है, एक तरीके से ये कॉन्स्क्रिप्शन सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे मिलिट्री में ट्रेनिंग करी जाती है हर एक बंदे की जो भी 18 साल से ऊपर हो जाता है। कहाँ पे? भूटान में। और इंडिया इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है भूटान में। यानी कि भूटान का हर एक बंदा जो 18 प्लस हो जाता है उसको 1 साल के लिए मैंडेटरी ट्रेनिंग करनी होती है मिलिट्री से रिलेटेड। तो और ये भूटान का जो किंग है उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इंडिया ने इसमें मतलब इंडिया इसको फंड करता है। जैसे 500 करोड़ रुपये हाल ही में इंडिया ने दिए हैं इसमें। तो यहाँ पे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है 1 साल के लिए। नेक्स्ट, सात्विक साईराज रण। देखिए, ये 2 बंदे हैं, एक है सात्विक और एक है चिराग। ये दोनों किस चीज़ से रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। पहले तो यही पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये इंडिया के पहले मतलब ये दोनों एक साथ खेलते हैं, मतलब डबल्स वाले मैच होते हैं ना उनमें खेलते हैं। डबल्स के केस में रैंकिंग में नंबर 1 पे बने हुए हैं ये 2023 से, और अभी भी रैंक 1 पे हैं, ठीक है। इंडिया में पहली बार किसी ने ऐसा करा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सात्विक और चिराग की जोड़ी है जो ये टॉप पे बनी हुई है लगातार 10 सप्ताह से, और अभी भी मतलब काफ़ी टाइम तक बने रहे हैं ये। नेक्स्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, इसको एक्सटेंड करा गया हाल ही में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे आर्मी को स्पेशल पावर दी जाती हैं। नेक्स्ट, निकारागुआ। निकारागुआ कंट्री कहाँ पे पड़ता है? आप देखोगे पनामा, उसके ऊपर कोस्टा रिका, और उसके ऊपर पड़ता है निकारागुआ। नीचे आप देखोगे ये कोलंबिया वगैरह पड़ता है नीचे, ठीक है। यहाँ पे पनामा कैनाल है और ऊपर से फिर ये कोस्टा रिका और निकारागुआ पड़ते हैं। तो यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया है जो इसको मतलब इसके स्टैंडर्ड्स को अप्रूव कर दिया गया है। ये इंडियन फार्माकोपिया इंडियन मतलब इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये काम क्या करता है? ये ड्रग्स के स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है। कि ड्रग्स के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो कर जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए, कौन कहाँ क्या काम करता है ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है। ड्रग्स के लिए स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट करता है देश में, और अगर ये अप्रूव कर देती है कोई कंट्री इसको, तो मतलब वहाँ पे भी ये अब यही काम कर सकता है। वहाँ पे भी मतलब ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करे जाएंगे। फिलहाल टोटल 5 कंट्री हैं जो ये इंडिया के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं: अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनेम। नेक्स्ट, चक्षु पोर्टल। चक्षु पोर्टल है जो ये देखिए संचार साथी करके एक बड़ा पोर्टल है, उसका ही पार्ट है ये चक्षु पोर्टल। संचार साथी पोर्टल है ये ध्यान रखता है कि टेलीकम्युनिकेशन का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड्स और पैसे के रिलेटेड फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए ना हो, ठीक है। यही काम है चक्षु पोर्टल का, और आईटी मिनिस्टर है जो उन्होंने इसको लॉन्च करा है। नेक्स्ट, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये हुगली नदी के अंदर चलाई गई है कोलकाता में, ठीक है। हावड़ा मैदान स्टेशन से एस्प्लान तक जाएगी। नेक्स्ट, सुधा मूर्ति, इनको आपको पता ही होगा, राज्यसभा में इनको नॉमिनेट करा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल वुमेंस डे पे। और सुधा मूर्ति हैं जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, जो उनकी ये वाइफ हैं, और ऋषि सुनैक से इनकी बेटी की शादी हो रखी थी। अब तो खैर ऋषि सुनैक रहे नहीं, पहले पीएम थे, अब तो ये पीएम नहीं है, ठीक है। पद्म भूषण भी मिला हुआ है सुधा मूर्ति जी को। और यहाँ पे ये बताया हुआ है कि आर्टिकल 80 किस चीज़ से रिलेटेड है? राज्यसभा से, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में बताता है, और जो 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है ना, उनका जिक्र भी आर्टिकल 80 के सब क्लॉज 3 में किया गया है। और इस यहाँ पे नॉमिनेट करने के लिए कंडीशन क्या होती है, मतलब किस किस फील्ड का बंदा हो सकता है? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है अदिति, ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 30 डीप टेक क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ये फोकस कर रही है इंडिया में, ताकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जाए। इंडिया का एक इनिशिएटिव है डिफेंस का जिसको आईडेक्स बोलते हैं। इसका गोल है कि कैसे जो प्राइवेट कंपनीज़ है उनको भी इंडिया में इंक्लूड करा जाए डिफेंस के प्रोडक्शन में। तो जो आईडेक्स है इसका फुल फॉर्म है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, ठीक है। उसी के अंतर्गत, उसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये स्कीम लॉन्च करी गई है, अदिति स्कीम, ठीक है। इसमें पैसा बेसिकली गवर्नमेंट दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट कर सकें इंडिया में डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम। इसके अलावा इंडिया ने ICET करके भी एक इनिशिएटिव है, वो USA के साथ उसमें टाई अप करा है। इसमें जो क्रिटिकल और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे रिलेटेड है ये, ठीक है, ICET। नेक्स्ट, हज सुविधा, ये नाम से पता चल रहा है, ये हज के लिए जो पिलग्रिमेज होती है इंडिया से, उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, मुस्लिम लोग, उनको हेल्प करने के लिए माइनॉरिटी जो अफेयर्स है मिनिस्ट्री, उसने इसको स्टार्ट करा है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला मेड इन इंडिया ASTDS टग क्या होता है? टग एक ऐसा व्हीकल होता है, मतलब बोट होती है ये। इस बोट से जो दूसरी बोट्स होती हैं उनको हार्बर में लाया और मतलब अंदर लाने में और बाहर ले जाने में हेल्प मिलती है, ठीक है, टग की हेल्प से। और इंडिया में ये पहली बार बनाई गई है। ओशन ग्रेस नाम रखा गया है इसका, ठीक है, ओशन ग्रेस, और इसको डेवलप करा है कोचीन शिपयार्ड में। नेक्स्ट, मतलब कोचीन शिपयार्ड वैसे ना एक इंडिया का एकमात्र शिपयार्ड है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, और यही मैन्युफैक्चरिंग करता है इंडिया में सबमरीन्स की भी। नेक्स्ट,
इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। देखिए डॉल्फिन से रिलेटेड ना इंडिया में एक ही सेंचुरी है और वो भागलपुर में है, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। कहाँ पे? बिहार में। तो ये भी डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी बिहार में बनाया गया है, पटना में। नेक्स्ट, ई किसान उपज निधि। ई किसान उपज निधि क्या है ना, देखिए नाम से आप समझोगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको। उपज निधि मतलब जो उपज होती है ना सर, मतलब जो प्रोडक्शन हुआ है जिस भी फसल का, उसको वेयर हाउस में रखा जाएगा और उसको एज अ कोलेट्रल यूज़ करा जाता है, करा जा सकता है लोन लेने के लिए। ये काम है ई किसान उपज निधि का, ठीक है। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इसने लॉन्च करा है। जो किसान है वो अपनी फसल को वेयर हाउस में रख सकता है और फिर उसके बेसिस पे लोन वगैरह ले सकता है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, इसको लॉन्च करा गया नागपुर के द्वारा, ठीक है। उसका टारगेट क्या है? जो नेट जीरो टारगेट अचीव करना है हमें 2070 तक, तो उसी दिशा में ये काम करेगा। ये चाहता है कि जो बिल्डिंग से रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे हम 2050 तक नेट जीरो अचीव कर लें। नेक्स्ट, देखिए पोस्टल बैलेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में प्रोविज़न करा था कि जो इलेक्शन होंगे इंडिया में उसमें जो पोस्टल बैलेट फैसिलिटी है ना, पहले वो 80 साल से ऊपर आपकी उम्र है ना, सॉरी 18 नहीं 80 साल से ऊपर आपकी उम्र है तो आपको पोस्टल बैलेट फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने इस उम्र को बढ़ा के 85 कर दिया कि 85 साल उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट, केरला पहला स्टेट बन गया है इंडिया का जहाँ पे देखिए केरला में ना अक्सर करके आपने ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज़ सुनी होगी, कभी हाथी से कभी किसी जानवर से, ठीक है। तो इसको स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया केरला ने, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को। नेक्स्ट, उन्नति स्कीम, उन्नति 2024, इसका फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। इस स्कीम के अंदर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करा जाएगा, ठीक है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ओवरऑल इसका टारगेट है वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ वेलर। स्टैचू ऑफ वेलर इसको कहाँ लगाया गया है? जोरहाट आसाम में। ये किसका स्टैचू है? ये लचित बोरफुकन का स्टैचू है, ठीक है। लचित बोरफुकन कौन थे? ये एक अहोम जो एम्पायर था उसके मिलिट्री जनरल थे ये। लचित अवार्ड भी दिया जाता है कैडेट्स को इंडिया में, ठीक है। कैडेट्स होते हैं और लचित हैं जो ये बैटल ऑफ सरायघाट के लिए जाने जाते हैं। बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में हुआ था और 1671 में कौन सा मुगल किंग था? औरंगजेब। नेक्स्ट, INS जटायु, ये कहाँ पे बनाया गया है? लक्षद्वीप में बनाया गया है ये किसका एक वो है, क्या बोलते हैं, इस्टेब्लिश करा है इसमें, मतलब किसने? तो इसको इस्टेब्लिश करा है इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी का एक तरीके से ये बेस है, नावल बेस, ठीक है। INS जटायु कहाँ पे? लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पे। नेक्स्ट, सी डिफेंडर्स 2024। सी डिफेंडर्स है ना, ये एक कंबाइंड एक्सरसाइज होती है इंडियन कोस्ट गार्ड की और USA के कोस्ट गार्ड्स की, ठीक है। और ये कहाँ पे एक हुई है इस बार? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर आपको बताइए किसका कैपिटल है? अंडमान का, साउथ अंडमान आइलैंड पे लोकेटेड है। अग्नि 5, देखिए इंडिया की जो गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है, ठीक है। इंडिया का जो गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है उसमें आपको पता होगा इस तरीके से हमने, मतलब ये ट्रिक होता है इसका, पटना, इसमें पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि, ये 5 मिसाइल हैं इसमें से। इसमें सबसे ज़्यादा रेंज होती है अग्नि मिसाइल की और अग्नि का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है अग्नि 5। अभी अग्नि 6 पे काम चल रहा है, इसकी रेंज ज़्यादा होगी। अग्नि 5 की रेंज है जो ये 5000 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज है, ठीक है। और 1500 किलो तक ये अपने साथ में वॉरहेड लेके जा सकता है, ठीक है। और न्यूक्लियर केपेबल है, न्यूक्लियर व्हीकल मतलब लेके जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और वर्ड मेंशन है, री एंट्री व्हीकल। देखिए एक्चुअली होता क्या ना, 2 तरीके की मिसाइल होती हैं। एक होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, और एक होती है क्रूज़ मिसाइल। तो क्रूज़ मिसाइल है ना वो सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ऐसे जाती है, ठीक है, इस तरीके से, मतलब सर जैसे यहाँ से लॉन्च करिए आपने तो ऐसे ऊपर उठेगी पहले, फिर ऐसे जाएगी सरफेस के ऊपर से। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना वो प्रोजेक्टाइल मोशन लेती है, मतलब वो पहले ऊपर जाती है आसमान में ऐसे और ऐसे जाके गिरती है जहाँ उसको गिरना होता है, ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है ना कि ये जो एटमॉस्फेयर है ना उसको क्रॉस करके स्पेस में पहुंच जाती है और फिर वापस आएगी और अटैक करेगी जहाँ पे इसको जाना होगा। तो होता क्या है ना, यहाँ पे एक वर्ड देखो, री एंट्री व्हीकल। तो इसलिए अग्नि 5 को, क्योंकि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है तो इसको लॉन्च करने के लिए री एंट्री व्हीकल की जरूरत पड़ती है। री एंट्री व्हीकल क्या होता है? ऐसा व्हीकल जो स्पेस में जाके वापस आ सके, ठीक है, स्पेस में जाएगा फिर वापस आ सके, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी खत्म हो जाती है, ग्रेविटी खत्म हुई तो वापस आने के लिए उसको फोर्स लगाना पड़ता है अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये री एंट्री व्हीकल की जरूरत पड़ती है अग्नि व्हीकल में। तो इसको टेस्ट करा गया DRDO के द्वारा और इस मिशन का नाम रखा गया था मिशन दिव्यास्त्र, ठीक है, दिव्यास्त्र। नेक्स्ट, ये छोटा सा करंट अफेयर है कि हरियाणा का CM कौन है? नायब सिंह सैनी, ठीक है। इसको ये BJP JGP का अलायंस टूटा था हरियाणा में, उसके बाद इनको बनाया गया था, लेकिन BJP फिर से जीत गई है तो फिर से इन्हीं को बना दिया गया है। नेक्स्ट, वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड जो कमेटी है उसका नाम क्या था? रामनाथ कोविंद कमेटी। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी अब तो सबमिट कर दी है। इन्होंने बोला है कि 2 फेजेज़ में कराने चाहिए इंडिया में इलेक्शन। पहले फेजेज में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
और दूसरा फेज पहले फेज के विद इन 100 डेज में कंप्लीट करा जाएगा। और यहाँ पे किस किस के इलेक्शन कराए जाएंगे, लोकल बॉडीज़ के और पंचायत के। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल फ्रंट, ये नाम से पता चल रहा है वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर की पार्टी है ये। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूएपी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट, बैन कर दिया बेसिकली इसको, 5 साल के मतलब गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। मतलब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो डिक्लेयर नहीं करा, लेकिन ऐसे बोला है कि टेररिस्ट को हेल्प करती है। नेक्स्ट, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर संधू, ये न्यू इलेक्शन कमिश्नर बन गया इंडिया के। देखिए, ये केस हुआ था अनूप बर्नवाल केस, ठीक है। अनूप बर्नवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम लेके आया जाएगा, ठीक है। कॉलेजियम में कौन कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे और एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, ठीक है। तो लेकिन गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई, एक्ट का नाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, टर्म्स ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफिस एक्ट 2023। इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ से किक मार के हटा दिया। उनकी जगह कौन आ गए, एक कैबिनेट मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर को कौन डिसाइड करेगा, कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी हो गई, गवर्नमेंट की। तो अभी देखो ये चैलेंज होगा, इसको सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, पता चलेगा क्या होगा। बाकी अभी के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गए, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट, सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रोमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज, इसको सेटअप करा गया झारखंड में। झारखंड में क्योंकि इलेक्शन है इस बार, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ट्राइबल से रिलेटेड झारखंड में होती हुई दिखेंगी, क्योंकि झारखंड में इलेक्शन में ट्राइब्स मैटर करते हैं काफ़ी। जैसे हाल ही में जो सराय काले खां है, दिल्ली में जगह है सराय काले खां, उसका नाम बदल के बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। नेक्स्ट, इंडिया का जो फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल है ये स्टार्ट करा गया है अरुणाचल प्रदेश में। देख, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ऑयल पाम है, जो पाम ऑयल बोलते हैं सिंपली, पाम ऑयल है जो, उसको इम्पोर्ट करती है बहुत ज़्यादा, कहाँ से, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज से। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में ही हम पाम ऑयल का प्रोडक्शन करें, और खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। और ऑल्दो इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि जो ऑयल पाम की जो खेती होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है सॉइल के लिए, और मतलब इसमें चाइल्ड लेबर का भी इस्तेमाल करा जाता है। तो इसलिए ये मतलब इसको लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। बाकी देखो, अभी तो ये अभी गवर्नमेंट इसको काफ़ी फोकस कर रही है, इसको बढ़ाने में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो पहला जो फर्स्ट पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल है ये अरुणाचल प्रदेश में सेटअप करा गया है। और जो इंडिया का मिशन है, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम, ये 2021 में लॉन्च करा गया था। इस बार का जो 2024 का बजट था उसमें भी इसका जिक्र हुआ था। नेक्स्ट, इंडिया इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप, इसकी मीटिंग हुई है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, इसको इलेक्शंस के पहले लॉन्च करा गया था कुछ ही महीने के लिए, मार्च 2024 में लॉन्च करा गया था, और ये अप्रैल से जुलाई के महीने के लिए थी। अब तो ख़त्म भी हो गई है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने लॉन्च करा था उस टाइम पे। ये एक दो मतलब ऐसे थे जो एक दो एग्ज़ाम थे जिसमें ये आई थी, ठीक है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इससे कम चांस है, क्योंकि इसका एक्सपायरी डेट ही निकल गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ की थी, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए, यूनियन मिनिस्टर है जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, अनुराग सिंह, पहले थे मतलब ये, अब तो नहीं है। इनको खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ये प्रोग्राम है। ये बेसिकली कैसे हम अर्ली स्टेज में ही बच्चों को आइडेंटिफाई करके ओलंपिक्स के लिए तैयार करें, उससे रिलेटेड स्कीम है। जो आपने ओलंपिक पोडियम स्कीम भी सुनी होगी, तो उसी के इन लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट, फुट एंड माउथ डिजीज़, ये जानवरों में होती है, खासकर जो क्लूवन हूफ्ड एनिमल्स होते हैं उनमें होती है। एक वायरल डिजीज़ है ये, और मिल्च कैटल्स में देखने को मिलती है, जैसे उसके अलावा मिल्च कैटल्स के अलावा, इस मिल्च कैटल तो ये बफेलो वगैरह इनमें, उसके अलावा पिग्स, शीप, गोट इनमें भी देखने को मिलती है, और ये कंटेजियस वायरल डिजीज़ है। नेक्स्ट, इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा जानवरों को इसने अफेक्ट करा है, फुट एंड माउथ डिजीज़। नेक्स्ट, अब फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर देखते हैं। देखिए, श्री कल्कि धाम, कल्कि आपको पता ही होगा, कल्कि विष्णु भगवान का आखिरी अवतार, 10वां अवतार माना जाता है जो फ्यूचर में आएगा, ठीक है। ये ऐसी मान्यता है। जो 9th अवतार था भगवान विष्णु का, वो कौन थे, भगवान जो बुद्ध हैं उनको 9th अवतार माना जाता है। ऐसा शंकराचार्य जी ने बोला था कि ये 9th अवतार थे, ठीक है। 10th अवतार आएगा कल्कि के नाम से, ठीक है। तो उन्हीं 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु को दिखाने के लिए ये श्री कल्कि धाम बनाया जा रहा है संबल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे 10 के 10 जो भगवान विष्णु का अवतार है उनको दिखाया जाएगा। जैसे भगवान राम है, वो उनको भी विष्णु जी का अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण है, उनको भी विष्णु जी का अवतार माना जाता है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये वर्ड इस्तेमाल करा था, विकास भी विरासत भी, जो बाद में फिर हमारा बजट आया था वहाँ भी ये वर्ड देखने को मिला था, विकास भी विरासत भी, जब मोदी जी ने बोला था जो गया है हमारा बिहार का, इसको हम एज एन इंडस्ट्रियल नोड डेवलप करेंगे, क्योंकि गया बुद्धिज़्म में एक इंपॉर्टेंट शहर है,
और उसी टाइम बोला गया था कि इसको विकास भी विरासत भी, मतलब डेवलपमेंट भी करेंगे और अपनी विरासत को भी संभाल कर रखेंगे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स देखिए 2023 का पूछा जाए तो इसमें इंडिया का रैंक 85 था, लेकिन 2024 वाला आ गया है तो उसमें इंडिया का रैंक 82 है। ये ओम शिव टेम्पल ही हम देख चुके हैं, राजस्थान में है। नेक्स्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, पहले राजीव टनल था, अभी जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है वो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ठीक है, USBRL। ये इंडिया का आज के टाइम पे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, ठीक है, 12.77 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसकी। इसको T50 टनल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन हुआ था, उसमें आपको पता ही है धांधलेबाजी हुई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके डिसीजन को पलट दिया था और जो बीजेपी का मेयर बना था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराते हुए आम आदमी पार्टी का जो मेयर था कुलदीप कुमार करके उसको विनर डिक्लेयर कर दिया गया था। पॉलिटिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। आर्टिकल 142 इसका इस्तेमाल करा था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और हाल ही में जो बुलडोजर जस्टिस वाला जो जजमेंट आया है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करा है। आर्टिकल 42 बेसिकली ये बोलता है टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर इशू कर सकता है और अंडर आर्टिकल 144 वो जजमेंट जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो माननी पड़ेगी सभी अथॉरिटीज़ को। नेक्स्ट, फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? संबलपुर उड़ीसा में। इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर संबलपुर उड़ीसा में बनाया गया है। नेक्स्ट, बैगलेस स्कूल, देखिए ये पंजाब ने भी स्टार्ट करा था ऐसा इनिशिएटिव, हमने पढ़ा था, जहाँ पे सप्ताह में एक बार बच्चों को बैग लेने जाने की जरूरत नहीं है ताकि क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप करी जा सके। तो ये मध्य प्रदेश ने भी ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, इसको गुजरात में लॉन्च करा है मोदी जी ने। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश है जो नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट बन गया है नल से जल या फिर जल जीवन मिशन के अंतर्गत फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इस्टॉब्लिश करने वाला, जिसने 100% अचीव कर लिया है, ठीक है। ऑल्दो ये पेपर ऑन पेपर ही अचीव कर रहे हैं। मैं आपको हरियाणा के एग्जांपल देता हूँ। आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो हरियाणा ऑलमोस्ट मतलब पहला स्टेट था इंडिया का जिसने 100% जल जीवन मिशन में फंक्शनल हाउस होल्ड जो टैप है ये अचीव करा था। लेकिन रियलिटी मेरे को पता है हरियाणा में आपको मतलब कई मतलब पूरे के पूरे गाँव में क्या पता एक टैप कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, एक टैप नहीं मिलेगी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप, लेकिन फिर भी हरियाणा 100% सर्टिफाइड है। यही हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत है कि चीज़ पेपरों पे बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है पेपरों पे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। करप्शन है, बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। करप्शन जिस दिन ख़त्म हो जाए इंडिया की जो तस्वीर है वही बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, सागर असेसमेंट गाइडलाइन। सागर असेसमेंट गाइडलाइन है, ये इंडिया के जो पोर्ट्स है ना, गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है जो इंडिया के पोर्ट्स हैं उनको डेवलप करा जाए ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वही है सागर असेसमेंट गाइडलाइन, ठीक है। एक मिशन सागर है वो अलग है। मिशन सागर में हम जो इंडियन ओशन की कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपना कोऑपरेशन इंक्रीज कर रहे हैं, वो अलग है, ठीक है। ये सागर असेसमेंट गाइडलाइन से जो इंडिया के जो पोर्ट्स हैं उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड और बेंचमार्क की तरह डेवलप करा जाए। नेक्स्ट, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स फेरी, ये स्टार्ट करी गई है कोचीन शिपयार्ड के पास में, तो कोचीन शिपयार्ड ने मतलब इसको डेवलप करा है और जो इनिशिएटिव है उसका नाम है ग्रीन फेरी इनिशिएटिव। कोची हार्बर पे इसको स्टार्ट करा गया है और इसका नाम है हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का सुचेत्रा। नेक्स्ट, अजय मानिक राव खानविलकर, ठीक है, इनको अपॉइंट करा गया है इंडिया का लोकपाल। दूसरे लोकपाल हैं, पहले लोकपाल कौन थे? पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, ये फर्स्ट चेयरमैन थे। एक्चुअली लोकपाल ना एक पूरा ऑफिस है जिसमें एक लोकपाल मतलब चेयरमैन होता है प्लस में 8 मेंबर और होते हैं, टोटल 9 मेंबर होते हैं लोकपाल में, ठीक है। ऐसा मतलब एक बंदा नहीं होता है, चेयरमैन तो एक ही होता है लेकिन प्लस 8 मेंबर और होते हैं। लोकपाल है ये सिविल सर्वेंट्स और जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट करप्शन के केसेस को सुनता है। ये इनके लोकपाल के पास आप प्रधानमंत्री की भी कंप्लेंट कर सकते हो, ऑल्दो प्रधानमंत्री कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं लेकिन फिर भी कर सकते हो, ठीक है। 7 साल तक आप कंप्लेंट कर सकते हो, 7 साल पुरानी कंप्लेंट आप नहीं कर सकते, 7 साल से पुराना मैटर है तो तब आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। और एनोनिमस कंप्लेंट अलाउड नहीं होती है लोकपाल में, ठीक है, मतलब आपको नाम बताना पड़ेगा अपना अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो तो। और लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था और आपको पता होगा 2013 से पहले अन्ना का आंदोलन हुआ था जो, उसके बाद ये लोकपाल एक्ट आया था। नेक्स्ट, स्वयं प्लस पोर्टल, बस इतना ही याद रख लो कि स्वयं पोर्टल है जो किससे रिलेटेड है? स्वयं पोर्टल ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है ये, ठीक है। कोविड के पहले ही लॉन्च हो गया था, ठीक है, ये काफ़ी पहले, लेकिन कोविड का टाइम काफ़ी न्यूज़ में रहता था। तो स्वयं प्लस पोर्टल है जो ये लोगों को अपनी स्किल्स अपग्रेड करने में हेल्प करेगा, ऑनलाइन कोर्सेज आप ले सकते हो यहाँ पे जाके। नेक्स्ट, इंडिया का पहला वैदिक क्लॉक विक्रमादित्य, ये उज्जैन मध्य प्रदेश में सेटअप करा गया है। उज्जैन में आपको पता है जंतर मंतर है, वहाँ पे इसको सेटअप करा गया है। जंतर मंतर आपको देखने को मिलता है ना, दिल्ली में है एक तो
जयपुर में है, वाराणसी में है और उज्जैन में है। आई थिंक एक और है, अब बताइए कहाँ पे एक और। ठीक है, देखिए आई थिंक यही पांच ही हैं, मतलब वाराणसी है, एक उज्जैन है, एक मथुरा में है, एक जयपुर में है, एक दिल्ली में है। हाँ, ये 5 हैं। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार एक लॉ लेके आई है जहाँ पे उन्होंने जो एज ऑफ मैरिज है वो लड़कियों के लिए 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर दिया है। और ये भी पूछा सकता है आपसे, और ये भी पूछा सकता है कि जया जेटली कमेटी किससे रिलेटेड है। तो जया जेटली कमेटी है, इसी ने रिकमेंड करा था इंडिया में जो एज है वो 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर देनी चाहिए लड़कियों के लिए भी। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है यहाँ पे, और तो दी नहीं हुई है। देखिए, जो 18 साल से 21 साल करने वाला लॉ है ना, क्योंकि इंडिया में जो एज ऑफ मैरिज से रिलेटेड लॉ है 18 साल वाला, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने, और ये कंकरेंट लिस्ट का मैटर है। लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा है, एज को बढ़ा के 21 साल कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बोलता है 18 साल और स्टेट गवर्नमेंट का 21 साल। तो अगर दो लॉ हैं जो आर्टिकल 251 के अकॉर्डिंग, दो लॉज के बीच में इनकन्सिस्टेंसी आती है, और तो यूनियन का लॉ है जो वो माना जाएगा, स्टेट का नहीं माना जाएगा। लेकिन एक तरीका होता है जिससे स्टेट का लॉ भी माना जा सकता है। उसमें क्या होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दो अप्रूवल के लिए। अगर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देते हैं तो स्टेट का लॉ भी माना जाएगा और सेंटर का लॉ भी माना जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश है जो वो इंडिया का पहला स्टेट बन गया 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड रिलीज़ करने वाला, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, इसका सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट है, कहाँ पे, झारखंड में। इसको इनॉग्रेट करा गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फ्री मूवमेंट रेजीम, ये पता होना चाहिए आपको, ये क्या है, कौन सी कंट्री के साथ था, ये म्यांमार के साथ था। ठीक है, 2018 में स्टार्ट करा गया था इसको। और इसमें होता क्या था कि 16 किलोमीटर तक इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे जो लोग हैं ना वो इधर उधर जा सकते थे, ठीक है, बिना वीज़ा के। लेकिन अभी म्यांमार में हालत ख़राब है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सस्पेंड कर दिया है, कैंसिल कर दिया है इसको। ठीक है, इसलिए मिजोरम में थोड़ा इसके अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं, और मिजोरम की जो असेंबली है उसने रिजोल्यूशन भी पास करा था इस मूव के अगेंस्ट में। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम में पहले रेलवे लाइन नहीं थी, अभी इसमें रेलवे लाइन स्टैब्लिश करी गई है, नरेंद्र मोदी जी गए थे यहाँ पे। जो पहला स्टेशन है सिक्किम का उसका नाम है रेंगपो, ठीक है, रेंगपो स्टेशन। नेक्स्ट देखिए, इंडिया में जो ज़्यादातर आपने सुना होगा जो इसरो लॉन्च करता है अपने रॉकेट्स वगैरह, वो कहाँ से करता है, वो जो श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा आइलैंड से करता है। और वहाँ पे जो स्पेस पोर्ट है उसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, लेकिन अभी एक और स्पेस पोर्ट है जो इंडिया को वो डेवलप करा जा रहा है, कुलाशेखरापत्तनम तमिलनाडु में। ये इंडिया का दूसरा स्पेस पोर्ट होगा आफ्टर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के बाद में। श्रीहरिकोटा एक आइलैंड है, कहाँ पे लोकेटेड है, पुलिकट लेक से सामने लोकेटेड है। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन है, ये बेसिकली क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस आते हैं जो जस्टिस डिलीवरी में, उनसे रिलेटेड मतलब थीम थी इस बार इसकी, और ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज करा गया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रख लो, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन की जो मीटिंग है इस बार ये दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट, ये कॉपर जो फैसिलिटी डेवलप करी गई है मुंद्रा पोर्ट पे, उसी से रिलेटेड है, ये हम पहले देख चुके हैं, ये वाला करंट अफेयर थोड़ा ब्लर है यहाँ पे, तो बेयर विद मी, जो मैं बता रहा हूँ बस वो याद रखिए आप। तेलंगाना स्टेट है, ये देखिए तेलंगाना स्टेट 2014 में बना था ना, तो इन्होंने अपना एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में तेलंगाना को TS लिखा जाता था, लेकिन अभी इन्होंने तेलंगाना को बदल के TG कर दिया नाम। ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म, तो अभी TG के नाम जाना जाएगा। और तेलंगाना को 10 साल भी हो गए, 2014 में बना था। ठीक है, कंबाइंड कैपिटल थी इनकी पहले हैदराबाद, तेलंगाना की और हैदराबाद आंध्र प्रदेश की, लेकिन अब हैदराबाद सिर्फ किसकी कैपिटल है, तो ये अब सिर्फ तेलंगाना की कैपिटल है, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अब क्या हो गई है, अमरावती। नेक्स्ट, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ये हर साल रिलीज होता है। इस बार इंडिया का बेंगलुरु और पुणे हैं जो वो 6ठे और 7वें पोजीशन पे हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब बेंगलुरु 6ठे पे और पुणे 7वें पे। और दुनिया का स्लोवेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू टॉम ट्रैफिक इंडेक्स लंदन आया है इस बार। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी पहले, अब तो खैर यहाँ पे आतिशी मार्लेना CM बन गई हैं, वहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बस ट्रैवल फ्री कर दिया है। ठीक है, और ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कहाँ पे आया है, बिहार में। नेक्स्ट, ये चीटिंग वाला एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में चीटिंग से रिलेटेड ये हम पहले कवर कर चुके हैं। इसमें इतना याद रखना है कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, जो स्टेट के बोर्ड एग्जाम होते हैं ना उन पर अप्लाई नहीं होता ये। इसमें आप देखोगे मैक्सिमम 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये स्कीम है दो, एक है प्रसाद स्कीम और एक है हमारी स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम का भी 2 वर्जन है, वो लॉन्च करा गया था हाल ही में। स्वदेश दर्शन स्कीम है जो, प्रसाद स्कीम है। प्रसाद स्कीम है वो रिलीजियस जो प्लेसेस है ना इंडिया के, वहाँ पे टूरिज्म डेवलप करने से रिलेटेड है। वो जो स्वदेश दर्शन स्कीम है, यहाँ पे थीमेटिक सर्किट्स बनाए गए हैं, ठीक है, थीमेटिक सर्किट्स जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, सूफी सर्किट, और एक सर्किट में मिनिमम 3 मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगी।
ये आपको पता होना चाहिए। प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये बेसिकली रिलीजियस प्लेसेस पे टूरिज्म डेवलप करने से रिलेटेड है। स्वदेश दर्शन स्कीम यहाँ बता रखा है 2014-15 में लॉन्च करी गई थी, और एक टूरिज्म सर्किट में मिनिमम 3 साइट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, उत्तराखंड असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कर दिया है। इसको हम डिटेल में पहले कवर कर चुके हैं। उत्तराखंड इंडिया का पहला स्टेट बन गया ऐसा करने वाला आज़ादी के बाद, और गोवा में तो खैर पहले से ही चलता आ रहा था पोर्टुगीज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, उन्होंने पोर्टुगीज़ ने पहले से लगाया हुआ था। नेक्स्ट, आनंद कुमार हैं जो ये वही हैं जिन्होंने सुपर 30 बैट चलाते थे, जो आनंद कुमार, इनके ऊपर मूवी बनी है, ऋतिक रोशन जिसमें एक्टर थे। ठीक है, IIT वगैरह का सिलेक्शन देते हैं ये 30 बच्चों का। इनको गोल्डन वीज़ा दिया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। एक बंदा और पढ़ा था हमने जिसको गोल्डन वीज़ा मिला है, किसने दिया है गोल्डन वीज़ा? UAE ने ही। किसको? रजनीकांत को। ठीक है, रजनीकांत और यहाँ पे आनंद कुमार, 2 बंदे हो गए। फ्री मूवमेंट रजीम, ये म्यांमार के साथ है, इसको सस्पेंड कर दिया गवर्नमेंट ने, और भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन करा था इसको कि 16 किलोमीटर बिना वीज़ा के आप मूव कर सकते थे। गुजरात असेंबली है, यहाँ पे बोला गया है कि भगवत गीता है जो, उसको स्कूल में 6ठी क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, मतलब ऐसा प्रपोजल आया है। बाकी ये अब अलाउड होगा कि नहीं होगा वो देखा जाएगा। वैसे तो अब देखोगे, जैसे मैं हरियाणा में, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हमारे स्कूल में रामायण और महाभारत ये सिलेबस का ही पार्ट हुआ करती थी। ठीक है, अभी लेकिन आजकल इन चीज़ों पर ज़्यादा बवाल होता है, लेकिन पहले तो हमने भी मतलब बचपन में पढ़ी है, सिलेबस का पार्ट थी है। नेक्स्ट, श्रीला प्रभुपदा जी। ठीक है, श्रीला प्रभुपदा जी है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे भारत मंडपम में एक प्रोग्राम हुआ था। ठीक है, और इनके ये थे कौन? श्रीला प्रभुपदु, ये गौड़िया मिशन के फाउंडर हैं। गौड़िया मिशन ना एक्चुअली गौडिल्य वैष्णविज्म होता है। गॉड, पहले गॉड है ना जो वर्ड, ये किसके लिए इस्तेमाल करा जाता था? बंगाल के लिए। बंगाल को गॉड कहते थे पहले। ठीक है, गॉड देश, और वो उसी से ये गौडिल्य बना है। गौड़िया और गौडिल्य। गौडिल्य वैष्णविज्म चैतन्य महाप्रभु हैं जो उन्होंने बनाया था। ठीक है, इन्होंने कौन सी फिलॉसफी दी थी? अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य भेद अभेद। और जो आज के टाइम पे इस्कॉन मूवमेंट है ना, वो इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जी से। इसके अलावा जो हरे कृष्णा हरे रामा मूवमेंट है वो भी इन्होंने स्टार्ट करा था। तो गौड़िया मिशन को फाउंड करा है श्रीला प्रभुपदन है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में भी। नेक्स्ट, वर्ल्ड बुक फेयर। देखिए, बुक फेयर, ट्रेड फेयर, ये सब कहाँ होता है? प्रगति मैदान दिल्ली में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, सुबिका पेंटिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबिका पेंटिंग्स है ना, ये मेती कम्युनिटी से रिलेटेड है। जो आजकल कुकी मेती का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना मणिपुर में, ठीक है, वही वाले मेतीज़ हैं। मेतीज़ हैं जो ये एथनिक हिंदूज़ और मुस्लिम्स हैं इस एरिया के। ठीक है, कुकीज़ हैं वो ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं, मेतीज़ हिंदू और मुस्लिम हैं। ठीक है, सुबिका पेंटिंग्स हैं जो ये किससे रिलेटेड है? मेती कम्युनिटी से। और ऐसा बोल रहा है कि ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, मतलब ख़त्म होने वाला है, इनका एक्सटिंक्शन होने वाला है। और ऐसे भी जैसे हालात हैं फिलहाल मणिपुर में, वहाँ पे किसको ही मतलब पड़ी है पेंटिंग्स बनाने की। नेक्स्ट, नेवी ने 2024 को डिक्लेयर कर दिया है एज एन ईयर ऑफ नेवल सिविलियन ईयर। ठीक है, नेवी सिविलियन ईयर या फिर ईयर ऑफ नेवल नेवी, ऐसा कुछ डिक्लेयर करा है किसने? इंडियन नेवी ने, नेवी सिविलियन ईयर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ना हर साल डिजिग्नेट करता है साल को। ठीक है, तो 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने क्या बोला था कि 2023 है उसको सेलिब्रेट करा जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, वैसे 2024 है उसको बोला है यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स। कैमलिट्स मतलब कैमल की अलग अलग प्रजाति, जैसे इंडिया में एक कैमल पाया जाता है ना, ऊँट पाया जाता है, वैसे कहीं पर जैसे डबल हम्प्ड ऊँट पाया जाता है जिसके 2 हम्प होते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसी जैसे एक लामा पाए जाते हैं वहाँ पे साउथ अमेरिका में, लामा, अल्पाका। ठीक है, ये सब का है, ये सब भी ऊँट ही होते हैं एक तरीके के, मतलब कैमेलिड्स ही होते हैं ये। नेक्स्ट, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 से मुकेश अंबानी है जो इनको ग्लोबली 2nd नंबर पर रखा गया है, और पहले पे टेंसेंट के जो CEO हैं, फाउंडर हैं, उनके माँ हुआतेंग इनको रखा गया है। टेंसेंट एक कंपनी है चाइना की। ठीक है, गेम्स वगैरह बनाते हैं ये। नेक्स्ट, रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग। देखिए, नाडा है जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसको 2005 में बनाया गया था। इंडिया में जो स्पोर्ट्स के फील्ड में लोग हैं जो वो परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स यानी कि जो जिसको सिंपल डोपिंग कह देते हैं, उसके खिलाफ ये काम करती है। और जो वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसके अकॉर्डिंग ये काम करती है। वाडा 1999 में बनाई गई थी। मॉन्ट्रियल जो कनाडा में सिटी है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और हाल ही में जो वाडा की रिपोर्ट आई थी उसमें ये बोला गया था कि इंडिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डोपिंग के केसेस इंडिया में देखने को मिले थे। और वाडा ने इस बार आप देखोगे, जैसे इंडिया की एक एथलीट थी दीपा कर्माकर, ये मतलब जिमनास्ट थी, इनको बैन भी कर दिया था ओलंपिक से। और वैसे ही रशिया के तो खैर सारे खिलाड़ियों को बैन कर दिया था। ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड डोपिंग के आरोप लगा के। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटल टेस्टिंग, ये गांधीनगर गुजरात में सेटअप करा गया था नाडा के द्वारा ही।
नेक्स्ट यूपीआई सर्विस, देखिए अलग अलग कंट्रीज़ में यूपीआई सर्विस अभी गवर्नमेंट फोकस कर रही है स्टार्ट करवाने पे। तो अभी श्रीलंका, मॉरिशस, यहाँ पे रुपए सर्विस और यूपीआई सर्विस और रुपए कार्ड सर्विस है जो खासकर मॉरिशस में वहाँ पे स्टार्ट करी गई है। अभी टोटल आप देखोगे तो फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, भूटान, मॉरिशस, टोटल 8 कंट्रीज़ है जहाँ पे यूपीआई स्टार्ट हो गया है। यूपीआई है क्या? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके थ्रू आप इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। एनपीसीआई ने इसको डेवलप करा था। एनपीसीआई कंपनी है जिसको पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर 2008 में बनाया गया था। 2008 में बनी थी, 2016 में इसने यूपीआई को लॉन्च करा था। नेक्स्ट काजी नींबू। काजी नींबू क्या है? काजी नींबू है एक तरीका का नींबू होता है और ये इसको स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने, ठीक है। काजी नींबू इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। काजी नींबू सिट्रस लेमन इसको साइंटिफिक नाम है इसका। और ये अपने यूनिक इसमें महक आती है बहुत अच्छी, अरोमा के लिए फेमस है और हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इसके। नेक्स्ट पब्लिक पार्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में मतलब एक केस था किसके रिगार्डिंग? देखिए जो हमारी कंट्री में आजकल डिप्यूटी सीएम बनाने का ट्रेंड चल गया है ना, डिप्यूटी सीएम हर स्टेट में आप देखो कहीं एक डिप्यूटी सीएम है, कहीं 2 डिप्यूटी सीएम है। तो उसके खिलाफ था ये कि ये डिप्यूटी सीएम का तो प्रोविज़न ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पोस्ट कहाँ से क्रिएट कर लिया आप लोगों ने। तो लेकिन इसको डिसमिस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं सुना है इसको, ठीक है। और जो ये है क्या बोलते हैं इसको, नाम था इसका पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। इसने इसको केस को फाइल किया था। उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया है। नेक्स्ट ग्रो रिपोर्ट। जो ग्रो रिपोर्ट है ये नीति आयोग ने लॉन्च की है। ये वेस्टलैंड और एग्रोफॉरेस्ट्री के थ्रू मतलब ग्रीनिंग और रिस्टोरेशन पे फोकस करती है। इसमें टेक्नोलॉजी है जो जैसे कि रिमोट सेंसिंग, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सेंसिंग सिस्टम, जीआईएस सिस्टम होता है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसका इस्तेमाल करके जो सूटेबिलिटी है एग्रो फॉरेस्ट्री की उसको हर एक इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में असेस करा जाएगा। नेक्स्ट देखिए राम सिंह जी का नाम आपने सुना होगा। राम सिंह जी है जो नामधारी सेक्ट है उसका सेटअप करा था इन्हें, नामधारी सेक्ट। बाद में फिर कूका मूवमेंट है जो वो इन्होंने स्टार्ट करा था। इंडिया में जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है ना, स्वदेशी का कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअली में कूका है जो इन्होंने स्टार्ट करा था, कूका ने। फिर बाद में स्वदेशी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा 1905 में। लेकिन जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है ये कौन लेके आया था? कूका लेके आए थे इसको, ठीक है। तो ये कूका मूवमेंट से रिलेटेड है। नामधारी सेक्ट भी इन्होंने सेटअप करा था राम सिंह जी, ठीक है। इनके नाम पे कमेमोरेटिव कॉइन्स वगैरह लॉन्च करे हैं, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये राम सिंह जी हैं कौन ये पता होना चाहिए। कूका मूवमेंट से रिलेटेड है और नामधारी सेक्ट इन्होंने फाउंड करा था 1857 में। नेक्स्ट नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड स्टार्ट करे हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये यूट्यूबर्स वगैरह को अवार्ड दिए थे सरकार ने जो ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं उनको। टोटल 20 कैटेगरीज में ये अवार्ड लॉन्च करे गए थे, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखिए संगीत नाटक अकेडमी है ना जो, उसका एक रीजनल सेंटर डेवलप करा गया है साउथ इंडिया में, ठीक है। और उसका नाम दिया गया है साउथ इंडिया कल्चरल सेंटर। कहाँ पे? ये हैदराबाद में। देखिए टाटा, देखिए स्टील की जो कंपनी होती है ना ग्लोबली उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको कहा जाता है रिस्पॉन्सिबल स्टील, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट। इंडिया में पहले सिर्फ टाटा की जो जमशेदपुर प्लांट है उसको मिला हुआ था ये रिस्पॉन्सिबल स्टील। अगर किसी सर्टिफिकेट किसी कंपनी मतलब स्टील प्लांट को मिलता है ना, इसका मतलब ये होता है कि वो स्टील प्लांट सस्टेनेबल तरीके से काम करता है, ठीक है, मतलब कम ग्रीन हाउस एमिशंस वगैरह करता है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स को ध्यान रखता है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब जो जो इंक्लूजन वाली इंक्लूजन मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करता है, डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के काम करते हैं, मतलब उसमें जो वुमेन है उसको भी काम मिलता है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को भी काम मिलता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखता है, उसको ये रिस्पॉन्सिबल स्टील का टैग दिया जाता है। इंडिया में पहले ये सिर्फ जमशेदपुर स्टील प्लांट के पास था, लेकिन अभी टाटा का जो कलिंगनगर और मेरा मंडली प्लांट है इनको भी ये टैग मिल गया है रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट। ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ये पूछा है कि रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट किस चीज़ के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं जो ये 2 दिन की विजिट पे गए थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यहाँ पे अबू धाबी में इन्होंने एक टेंपल का इनॉग्रेशन करा था। बाप्स ने इस टेंपल को बनवाया है। बोचना स्वामी जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्वामी नहीं, बोचनावासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, बाप्स बोलते हैं इसको, जो यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। ये एनजीओ यूनाइटेड नेशंस की जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ESOC बोलते हैं जिसको, उसके साथ मिलकर काम करता है। BAPS एसोसिएटेड एनजीओ है उसका ये। इसमें टोटल 7 पिनेकल होंगे, 7 मतलब एक तरीके से ये शिखर है ना, जो 7 शिखर होंगे, ये 7 शिखर जो UAE के 7 एमिरेट्स हैं ना उनको रिप्रेजेंट करते हैं, 7 शिखर, ठीक है। और यहाँ पे गंगा यमुना का जो पानी है वो भी लेके जाया गया था उसके चारों तरफ बहाने के लिए। किसी तरीके के मेटल का इस्तेमाल नहीं करा है इसमें, नगारा स्टाइल में इसको बनाया गया है। और इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड। बाकी वैसे ना मतलब पर्सनली क्योंकि मुझे जितना मतलब UAE के बारे में पता है, UAE में पहले भी टेंपल था, मतलब आप सर्च भी करोगे गूगल पे तो दुबई में भी आपको दिख जाएगा कि दुबई में भी टेंपल बने हुए हैं।
लेकिन फिर भी इसको बाप स्वामीनारायण टेम्पल है, इसको मतलब यूएई का फर्स्ट टेम्पल बोल रहे हैं, फर्स्ट हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन गल्फ कंट्री। लेकिन जितना मैं जानता हूँ यूएई में पहले से भी एक शिवा टेम्पल है फेमस दुबई में, ठीक है। आप भी एक बार सर्च करना है इसके बारे में। लेकिन फिर भी क्वेश्चन, क्योंकि ये हर गवर्नमेंट ने भी यही बोला था कि पहला टेम्पल है, तो पेपर में आ जाए तो आपको मानना है कि पहला टेम्पल है। लेकिन ऑल्दो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पहला टेम्पल नहीं है, पहले भी टेम्पल थे वहाँ पे। नेक्स्ट, ऐलान मोदी प्रोग्राम। जो ऐलान का मतलब होता है अरबिक वर्ड्स में वेलकम या फिर हेलो, ठीक है। तो एक जैसे हेलो मोदी या फिर वेलकम मोदी प्रोग्राम है, ये यूएई में स्टार्ट करा गया था, ठीक है। इंडियन जो लोग हैं वहाँ पे रहते हैं उनसे मतलब इंटरेक्शन वगैरह का प्रोग्राम था ये। नेक्स्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड है जो इसको मतलब ख़त्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में, और जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करके एनजीओ है उसने ये पिटीशन फाइल करी थी। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये कौन इशू कर सकता था, सिर्फ एसबीआई की कुछ ब्रांचेज ही थी, और वो भी फिक्स टाइम होता था कब इशू करेंगी, 15 दिन की वैलिडिटी होती थी एक इसकी इलेक्टोरल बॉन्ड की। एक बार इशू कर दिया तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर इनकैश कराना होता था। 2018 में ये स्टार्ट हुए थे और अभी इनको ख़त्म कर दिया गया है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट, देखिए खासी रिबेलियन के जो लीडर थे ना, तीरथ सिंह सीएम इन्होंने खासी रिबेलियन लीड करा था 1829 से 1833 तक। जो सिलहट डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी वो कोई रोड बनाना चाहती थी, उस रोड के अपोजिशन में रिबेलियन हुआ था। तो अभी तीरथ सिंह स्वयं है जो इनका एक स्टैचू अनवील करा गया, कहाँ पे, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको, पूछा जा सकता है पेपर में। खासी रिबेलियन के बारे में भी, वहाँ पे एक रोड बनाना चाहती थी सरकार, उसके अगेंस्ट ये रिबेलियन हुआ था 1829 से 1833 तक। सागर आंकलन गाइडलाइंस, देखिए सागर आंकलन गाइडलाइंस है ना, जो मैंने ऊपर आपको पहले बताया था ना, सागर असेसमेंट गाइडलाइंस, ठीक है, ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंडिया के जो पोर्ट्स हैं उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल बेंचमार्क के अकॉर्डिंग डेवलप करा जाएगा, ठीक है। और ये किस प्रोजेक्ट की को फुलफिल करने से लिए है, मैरीटाइम अमृतकाल विजन। अमृतकाल आपको बताइए हमारा कब का टारगेट है, 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट, असम में ये हम पहले देख चुके हैं, लचित बोरफुकन का एक स्टैचू जोरहाट असम में अनवील करा गया है। और लचित डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, हर साल 24 नवंबर को। और लचित कैडेट्स को अवार्ड भी, मतलब अवार्ड भी दिया जाता है, लचित अवार्ड, ठीक है। किसको दिया जाता है, कैडेट्स को दिया जाता है इंडिया में, ठीक है। जो एनडीए वगैरह होते हैं ना वहाँ पे कैडेट्स बोलते हैं, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं उनको, और उनको दिया जाता है लचित अवार्ड। लचित जो बोरफुकन है किस चीज़ के लिए फेमस है, बैटल ऑफ सराई घाट 1671 में हुआ था ये। और ये एक नेवल बैटल था, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ा गया था ये, और इसमें जीत गए थे अहोम्स। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, पहले थे ये, मतलब अब तो नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश एक्चुअली ना देखिए ये थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि आप देखोगे मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव, ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने मिलकर प्रोजेक्ट मतलब लॉन्च करा है, मंदिर से रिलेटेड है ये, मंदिर है ये कि तेलंगाना में। तेलंगाना से कुछ लेना देना नहीं है इन दोनों का ही देखा जाए तो, है ना। मध्य प्रदेश के सीएम का तेलंगाना से क्या लेना देना है। लेकिन तेलंगाना में एक टेम्पल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल। एक गांव है जिसको बोलते हैं कुमारावेली विलेज, वहाँ पे ये मतलब वहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे स्टेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। कहाँ पे लॉन्च करा है, मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल के पास में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं अपनी मतलब आस्था के तहत, आस्था की वजह से, इसलिए किसने इनॉग्रेट करा है, तो मतलब वैसे तो ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप सोचोगे कि तेलंगाना में हुआ है तो इसमें तेलंगाना के सीएम का नाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश के सीएम हैं, ठीक है, मोहन यादव। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड का राइजिंग डे सेलिब्रेट करा गया है फरवरी 1, 2024 को, ठीक है। और न्यू दिल्ली में इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है। अभी इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, कोस्ट गार्ड है मतलब ये कोस्टल एरियाज़ में मतलब पानी वानी से रिलेटेड है ना, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ को प्रोटेक्ट करती है। और 2 तारीख को क्या मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे, ठीक है। तो फरवरी 1 को कोस्ट गार्ड, 2 को वेटलैंड, ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हो। बाकी कोस्ट गार्ड का डे कब मनाया जाता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल जो वेटलैंड डे है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप रिलेट करके दोनों याद रख सकते हो और करना चाहो तो। एक मैंने आपको कोस्ट गार्ड वाली सी डिफेंडर्स वाली एक्सरसाइज बताई थी, जो इंडियन कोस्ट गार्ड और कौन करता है, यूएस के कोस्ट गार्ड, ठीक है। कहाँ हुई है इस बार, ये पोर्ट ब्लेयर में, वो आप जरूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स है इसने बताया है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ग्रोथ है वो लगभग 49% रही है इंडिया में 2023 में, ठीक है। किसने बताया है ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि इंडिया में जो डिमांड है वो पॉजिटिव है, किसकी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। पूरी दुनिया में आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड थोड़ा नीचे आ रही है, लेकिन इंडिया में अच्छी खासी ग्रोथ है 49% की। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडिया में पहला
डीएनए बैंक खोला गया है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने 2024 को डिक्लेयर कर दिया ईयर ऑफ द नवेल सिविलियंस, ये हम पहले भी देख चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट, फर्स्ट आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में सेटअप करा गया है, आईआईटी सैटेलाइट कैंपस। अब ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सैटेलाइट कैंपस क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। ये मान लो समझो कि आईआईटी दिल्ली है, ठीक है, आईआईटी दिल्ली का कैंपस कहाँ है, दिल्ली में। लेकिन मान लो आईआईटी दिल्ली अपना एक कैंपस दिल्ली की जगह आप कहाँ पे खोल ले, मान लो ये खोल ले पलवल में हरियाणा में, ठीक है, पलवल हरियाणा में एक कैंपस खोल ले, या फिर मान लो ये यूपी के बुलंदशहर में अपना एक छोटा कैंपस और खोल ले, ठीक है, तो ये इसका सैटेलाइट कैंपस हो जाएंगे, ठीक है, इनको बोलेंगे सैटेलाइट कैंपस। ये ओरिजिनल जो लोकेशन है उससे दूर है तो उनको सैटेलाइट कैंपस कहा जाएगा, ऑल्दो ये इस यूनिवर्सिटी का ही पार्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक्स हुआ था 2024 का, उसके लिए अभिनव बिंद्रा है जो इनको इंडिया की तरफ से टॉर्च बेरर डिसाइड करा गया था, जो मतलब सबसे आगे खड़े होकर चलते हैं झंडा लेके। नेक्स्ट, लाफिंग गल, लाफिंग गल है ये एक माइग्रेटरी बर्ड है जो नॉर्थ अमेरिका से आता है, इसको केरला में देखा गया है पहली बार, ठीक है, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट केरला में। लाफिंग गल नॉर्थ अमेरिका से आता है, ठीक है। अक्सर करके जब हम देखते हैं तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है जो, उसके थ्रू साइबेरिया से पक्षी आते हैं इंडिया में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, कहाँ से आया है, नॉर्थ अमेरिका से। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ओरोविलो एक्सपोजर टूर, ओरोविलो सिटी के बारे में पता होना चाहिए आपको, ये पेपर में आता है, ठीक है। ओरोविलो सिटी किसने बनाई थी और किससे रिलेटेड है, ओरोविलो कौन थे, ओरोविलो से रिलेटेड है औरोबिंदो, औरोबिंदो के नाम पे है, ठीक है। औरोबिंदो थे ना जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे, उनके बीच में काफ़ी पॉपुलर थे, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। औरोबिंदो, औरोबिंदो घोष पूरा नाम है इनका, उन्हीं के नाम पे ओरोविलो सिटी है, कहाँ पे, पुदुचेरी में। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ओरोविलो एक्सपोजर टूर लॉन्च करा था। ओरोविलो जो सिटी है इसके फाउंडर में एक मीरा एल्फासा इनका भी रोल है, ठीक है, ये भी नाम याद रखना है आपको, ये भी ओरोविलो सिटी से रिलेटेड है। और ये डिसाइपल थी किसकी, और श्री अरविंदो घोष की। अरविंदो घोष बाद में एक्चुअली ना संत बन जाते हैं, पहले तो वो रिवॉल्यूशनरी के बीच में काफ़ी पॉपुलर थे और एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, किसके जैसे लोग, तिलक जी जैसे, तिलक जी हैं, ठीक है, और बिपिन चंद्र पॉल थे, और इसके अलावा लाल लाजपत राय जैसे थे, इनके जैसे थे ये, इनके तरह फेमस थे ये। लेकिन बाद में ये अपने छोड़ देते हैं सब कुछ, मतलब एक केस होता है मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, उसके बाद ये छोड़ देते हैं पॉलिटिक्स को और चले जाते हैं किसमें, संत बन जाते हैं, पुदुचेरी में चले जाते हैं। बिपिन चंद्र पॉल हैं, ये भी स्वदेशी मूवमेंट के बाद छोड़ देते हैं पॉलिटिक्स को। लाल लाजपत राय और तिलक हैं जो ये लगे रहते हैं, इनकी तिलक की डेथ हो जाती है 1920 में, और लाल लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है 1928 में जब साइमन कमीशन आता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये इनिशिएटिव के अंतर्गत क्या होता है ना, इसके अंदर 2 स्टेट्स को ना लिंक कर दिया जाता है, आपने 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को लिंक कर दिया जाएगा, और वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, कल्चर एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि दोनों अच्छे से डेवलप कर सकें। तो यहाँ पे सारे स्टेट्स हैं वैसे, उनको लिंक करा गया एक दूसरे पे, सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको एटलीस्ट इतना याद रखना है कि यूपी को लिंक करा गया है मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से, और बीपीएससी के लिए आपको बताना चाहिए बिहार को लिंक करा गया है त्रिपुरा और मिजोरम से, ठीक है, ये 2 एटलीस्ट जरूर पता होना चाहिए आपको अपने स्टेट वाले। नेक्स्ट देखिए, घर का फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट, ठीक है, गो होम एंड रीयूनाइट। ये पोर्टल लॉन्च करा है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें वैसे जो NCPCR है ना, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, कब बनाया गया था, 2007 में, ठीक है। इसका भी रोल है, ठीक है, ये मेन एक्चुअली इसका ही प्रोग्राम है ये NCPCR का, घर गो होम एंड रीयूनाइट। यहाँ पे जो बच्चे खो जाते हैं ना, उनको ट्रैक करने से रिलेटेड है, उनको ट्रैक करके उनके घर तक पहुँचाने से रिलेटेड। नेक्स्ट, तलाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तलाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ना, इसको उड़ीसा में लॉन्च करा है नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने। अभी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, नेवेली लिग्नाइट ये है ना, जो ये एक्चुअली इंडिया में लिग्नाइट ना सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। ज्योग्राफी में पढ़ाया था ना आपको, लिग्नाइट को क्या बोलते हैं, ब्राउन डायमंड। ये सिर्फ इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु में। तो आप सोचोगे, नाम जब आप पढ़ोगे कि किसने बनाया, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया ने, तो आप सोचोगे कहाँ में होगा, ये होगा तमिलनाडु में, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तलाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो ये संबलपुर उड़ीसा में लोकेटेड है। नेक्स्ट, नेशनल आरोग्य फेयर, ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, देखिए जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है ना, इस पर गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है। गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसमें भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंक्लूड कर लिया है। इसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक मीटिंग भी हुई थी ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर, गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, गुजरात में। वहाँ पे गुजरात डिक्लेरेशन निकल के आया था, जहाँ पे बोला था कि जो 40% मेडिसिन होती है ना एलोपैथिक की, उनका ओरिजिन नेचुरल ही होता है, ठीक है, नेचुरल मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो, उन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। और गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लॉन्च करी है इससे रिलेटेड, जिसका नाम है अग्नि इनिशिएटिव, ठीक है,
अग्नि इनिशिएटिव में क्या करा जा रहा है, जो बेस्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस और एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा या फिर एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसन, उनको कंपाइल करा जा रहा है सारी प्रैक्टिसेस को अग्नि स्कीम के अंदर। इंपॉर्टेंट है, सारा पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, इसका नाम है इमर्ज 2024। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया है, मैंगलुरु में, ठीक है, बस इतना याद रखना है, बहुत है। ये बीच का नाम भी दे रखा है यहाँ पे तानियर भावी बीच, के बार पेपर में आ जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कहाँ पे बीच है, तो तानियर भावी बीच। एक आपको मरीना बीच पता होना चाहिए, ये कहाँ पे है, ये चेन्नई में है, इंडिया का सबसे बड़ा लंबा बीच है ये, बड़ा। नेक्स्ट, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है प्रोजेक्ट कलाइंगार स्पोर्ट्स किट। इसमें स्पोर्ट्स किट वगैरह, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करा जा रही है ग्राम पंचायत को, ठीक है, 12,000 ग्राम पंचायत को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है, ताकि जो स्पोर्ट्स का कल्चर है उसको डेवलप करा जा सके ग्रास रूट लेवल पे। कलाइंगार स्पोर्ट्स किट किसने लॉन्च करा, तमिलनाडु ने। नेक्स्ट, सतनाम सिंह सिंधु, इनको राज्यसभा में नॉमिनेट करा गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन है ये, वाइस चांसलर हैं ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, वाइस चांसलर नहीं, आई थिंक चांसलर हैं ये सतनाम सिंह संधू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आज काफ़ी अच्छे करंट अफेयर्स थे आज के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।